वेलकम बैक टू गुड कैप्टन। आज हम सीखने वाले हैं सेट्स और डिक्शनरी के बारे में इस 7th क्लास में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सेट्स और डिक्शनरी के बारे में सीखने के लिए मैं एक नई फाइल बना हुआ एज ऑलवेज। सो आई ओपन प्रोजेक्ट, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड राइट क्लिक और न्यू के अंदर जाके मैं इधर लिखूंगा क्लास और 7 और जो कि होगा सेट्स एंड डिक्शनरी। सो मैं लिख देता हूँ, प्रोजेक्ट को क्लोज कर देता हूँ एंड देयर वी गो। लेट्स लर्न द डेफिनेशन एंड ये क्या आ गया, सॉरी मुझे चाहिए डेफिनेशन आ जा। ये रहा डेफिनेशन। मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ और मैं इसे सॉफ्ट रैप कर दूंगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स रीड द डेफिनेशन। मैं इधर नई लाइन बना हुआ एंड नाउ लेट्स रीड इट। A set is an unordered collection of unique elements. Sets are used to store multiple items in a single variable. Sets are mutable, meaning you can add or remove items from them, but they are unordered, so they do not record element position or order of insertion. So आप डेफिनेशन को भूल जाइए, अभी हम सेट पे फोकस करते हैं। तो सेट को बनाते कैसे? सेट्स आर क्रिएटेड यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। सो मैं इधर लिख देता हूँ, सेट्स आर created using और curly braces। मैं इधर फॉर एग्जाम्पल my set नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और curly braces के अंदर मैं लिख देता हूँ एप्पल और let's say banana and let's say cherry। ओके, सो मेरे पास ये सेट है और मैं अगर इसे प्रिंट करता हूँ my set को और मैं इसे अगर राइट क्लिक करके रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली चेरी, एप्पल और बनाना मिलता है। हमारे पास चेरी क्यों नहीं है? तो ये देखिए, जैसे मैंने बताया था कि ये ऑर्डर नहीं है और मैंने जो बोला चेरी नहीं है, सॉरी मेरी ज़बान थोड़ी फिसल गई और यहाँ पे ये बार बार बदलता रहेगा। अगर मैं इसे वापस रन करता हूँ तो ये देखिए बनाना एप्पल चेरी और वापस रन करता हूँ बनाना एप्पल चेरी वापस एप्पल चेरी बनाना। सो ये ऑर्डर नहीं है, इसीलिए आपको किसी भी ऑर्डर में नहीं मिलेगा, ये रैंडमली सारे आइटम्स प्लेस हो जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और मैं आपको सेट को बनाने का दूसरा तरीका बताता हूँ। सो दिस वाज सॉरी, मैं इधर पहले एक कमेंट लगा देता हूँ जो कि होगा दिस वाज वे वन ऑफ क्रिएटिंग सेट्स। ओके, और मैं इससे पूरा कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। लेट्स अनकमेंट दिस और यहाँ पे सेट को बनाने का दूसरा तरीका है सेट और यहाँ पे हमें लगा देने हैं पैरेंथेसिस, जिससे क्या होगा, हमारा ये सेट बन जाएगा। और मुझे इसने एरर क्यों कहा, सॉरी ऐसे लगा देता हूँ तो ये काम कर जाना चाहिए। ओके, मैंने कुछ गड़बड़ किया। यहाँ पे मुझे एक्चुअली इसे अंदर डालना है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। हमें इसे डालना है पैरेंथेसिस के अंदर सेट बनाना है। सो ये हो गया हमारा दूसरा फंक्शन और यहाँ पे जो येलो लाइन आ रही है वो बस कह रहा है कि इसका एक इजी वे भी है। सो इसके बारे में बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और यहाँ पे ये देखिए हमारा सेम चीज़ आ चुका है, चेरी बनाना एप्पल, बनाना चेरी एप्पल और एप्पल बनाना चेरी। सो ये था हमारा सेट को बनाने का तरीका। अभी मैं इसे रखने वाला हूँ और मैं इधर क्या करूँगा, एक टाइप भी लगा दूंगा ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये सेट ही है और इसे सेट कहते हैं। तो मैं इसे टाइप रन कर देता हूँ एंड दे वी गेट क्लास इज इक्वल टू सेट। आपको अब मेरा यकीन करना पड़ेगा। ओके, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ वापस। अभी अगर मुझे लेंथ ढूंढनी है सेट की, सो इसके लिए सेम फंक्शन है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि है लेंथ फंक्शन। सो दिस विल टू डू द सेम वर्क एंड लुक 3, क्योंकि यहाँ पे एप्पल है, बनाना है और चेरी है। ऑल राइट, सो ये था हमारा सेट की क्रिएट करना। तो मैं इसे ऊपर लगा देता हूँ क्रिएटिंग सेट। ओके, सो अभी उसके बाद हमें अगर यहाँ पे किसी भी आइटम को एक्सेस करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है सेट के अंदर। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि
सेट्स आर अनऑर्डर्ड, यानी कि इसका कोई इंडेक्स नंबर नहीं है। जैसे हमने रन किया तो इसके अंदर हमें कोई इंडेक्स नंबर नहीं मिला, यानी कि ये रैंडम ऑर्डर में आ रहे थे। सो इसके लिए इन्हें हम एक्सेस नहीं कर सकते इनके इंडेक्स नंबर से। सो वो एक प्रॉब्लम है सेट के अंदर। लेकिन हाँ, सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं हो सकती, तो वो बताना मैं आपको भूल गया, सॉरी। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वापस एप्पल लिखूँ, सॉरी एप्पल, और इसे वापस से मैं अगर रन करूँ तो मुझे यहाँ पे वापस से एप्पल नहीं मिलेगा। मैं जितनी बार भी लिख दूँ, लेकिन इसके अंदर हमारे पास एप्पल नहीं मिलेगा। सो दैट्स द थिंग विच वी नीड, क्योंकि कभी भी हमें प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ जाती है इसकी। सो दैट्स जस्ट एन केस। सो नाउ आगे बढ़ते हैं एडिंग आइटम्स इन अ लिस्ट। ओके, सो यहाँ पे हम आइटम्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शन है सेट के अंदर ऐड करने के लिए, जो कि मैं यहाँ पे माई कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इससे मैं अनकमेंट करके इधर निकाल देता हूँ। सो नाउ अगर मुझे इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ग्रेप्स डालना है, सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, माई सेट डॉट एड, और इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ हमारा आइटम जो कि है ग्रेप्स, या फिर लेट्स से वाटरमेलन। ओके, सो लेट्स से वाटरमेलन। और अगर मैं इसे रन करता हूँ अभी, तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने इधर प्रिंट नहीं किया। सो प्रिंट माई सेट, और मैं इसे राइट क्लिक करके वापस से रन कर देता हूँ, एंड देयर वी गेट वाटरमेलन। ये देखिए, मैं इसे रीरन करूँगा तो वाटरमेलन कहीं और चला जाएगा। सो सेट में सिर्फ यही इशू है कि हमारा कोई भी आइटम ऑर्डर में नहीं रहता है। सो इट्स कम्प्लीटली फाइन, ये कभी कभी चल जाता है, हमें इसकी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। सो सेट के अंदर ऐड करने के लिए मैं आपको सिर्फ एक ही मेथड बता रहा हूँ। सो एडिंग तो ठीक है, अभी सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत मेथड्स है। सो मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्शन इन अ सेट। ओके, यहाँ पे मैंने लिस्ट लिख दिया सेट। ओके, और सब्ट्रैक्शन इन एन सेट। अभी सब्ट्रैक्शन यानी कि हम रिमूव करते हैं, हमने हर एक क्लास में सीखा है अगर आप पहले से फॉलो कर रहे हैं। सो इसके अंदर हमारे पास एक आइटम है जो कि मतलब सॉरी आइटम क्या, हमारे पास है एक फंक्शन। सो हमें फंक्शन के अंदर आइटम की वैल्यू पास ऑन करनी है, ठीक है, समझ गए। सो मैं इधर लिखता हूँ माई सेट डॉट रिमूव, और रिमूव के अंदर मैं डालने वाला हूँ आइटम नेम जो कि होगा एप्पल, और मैं इधर फॉर योर सेक मैं इधर ग्रेप्स एंड सॉरी वाटरमेलन लिख देता हूँ, वाटरमेलन। एंड नाउ मैं इधर इसे प्रिंट कर देता हूँ, इधर ही प्रिंट कर देता हूँ, ऑलराइट। और there we go, let's run this and they will get none, क्योंकि ये कोई रिटर्न वैल्यू नहीं करेगा। सॉरी, हमें इसे नीचे प्रिंट करना है, ऑलराइट। प्रिंट माई सेट। ओके, सो मैं इसे रन करता हूँ। सो अभी हमारे पास एप्पल नहीं है, ये देखिए मैं इसे रीजन कर रहा हूँ, हमारे पास एप्पल है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा रिमूव फंक्शन। रिमूव फंक्शन के पास रिमूव फंक्शन के बाद हमारे पास एक डिस्कार्ड फंक्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं इसे कंट्रोल डी कर देता हूँ, ऑलराइट। और मैं इधर थोड़ी सी स्पेस देके यहाँ पे डिस्कार्ड लिख देता हूँ। सिंटैक्स सेम ही है, लेकिन डिस्कार्ड का क्या करेगा, ये क्या करेगा, मैं इधर एक कमेंट लगा देता हूँ, रिमूव द आइटम इफ इट एग्जिस्ट्स। मतलब अगर ये आइटम इसके अंदर है तभी ये निकालेगा, वरना कोई एरर नहीं देगा। ये देखो, मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे लेट्स से मैं कुछ लिख देता हूँ, लेट्स से कोई हम ले लेते हैं फ्रूट, जैसे कि मैंगो। ओके, एंड मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एरर देगा कि मैंगो तो है ही नहीं, आप किससे रिमूव करना चाहते हैं। सो ये कह रहा है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ दो जो कि है। सो हमारा जो डिस्कार्ड फंक्शन है वो यही करेगा। अगर मैं यहाँ पे मैंगो लिख दूँ और इधर मैं एप्पल कर देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड नाउ मैं अगर इसे रन करता हूँ, सो नाउ वी गेट नथिंग। देखिए हमारे पास कोई एरर नहीं है। सो डिस्कार्ड क्या करेगा, रिमूव्स द आइटम इफ इट ओनली एग्जिस्ट्स, if it exists. Okay, let's write that only.
और यहाँ पे अगर मैं एप्पल लिख दूँ, जस्ट क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये कुछ काम नहीं करता, ये रिमूव भी करता है। ओके, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलता, ठीक है। और यहाँ पे मैं मैंगो लिख देता हूँ अभी के लिए। सो डिस्कार्ड फंक्शन के बाद हमारे पास एक फंक्शन दूसरा भी आता है जो कि है हमारा सेट, मतलब सॉरी पॉप फंक्शन। तो पॉप फंक्शन क्या करेगा? पॉप फंक्शन जाहिर सी बात है, हमने लिस्ट और टपल दोनों में सीखा है कि वो लास्ट आइटम को रिमूव करेगा। एंड मैं इसे अगर रन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट में आने वाला था वो जो कि था हमारा बनाना, वो रिमूव हो चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बनाना निकल चुका है, यहाँ पे वाटरमेलन निकल चुका है। सो यहाँ पे मैं पहले इसके पहले लिख देता हूँ माई सेट और मैं इसे रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो लास्ट आइटम है वो रिमूव हो रहा है। तो एक मिनट, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। सो सॉरी, यहाँ पे एक गलती हो चुकी है कि ये रैंडमली आइटम्स को रिमूव करता है, क्योंकि ये ऑर्डर नहीं है, इसीलिए ये रैंडमली आइटम्स को रिमूव कर दे रहा है। सो मुझे इसीलिए डाउट था, इसीलिए मैंने प्रिंट किया। ओके, सो पॉप फंक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम इतने क्लासेस से सीखते आ रहे हैं। नाउ लेट्स लर्न दी अदर फंक्शन जो कि है क्लियर। और यहाँ पे मैं एक हैशटैग दूसरा लगा देता हूँ, रिमूव एनी रैंडम आइटम फ्रॉम दी सेट। ओके, तो हमारा दूसरा फंक्शन है क्लियर जो कि हमारे आइटम्स को यानी कि पूरे सेट को खाली कर देगा। अगर मैं इसे राइट क्लिक करके रन करता हूँ सो यहाँ पे हमें एम्प्टी सेट मिलेगा। और एक बात बता दो, क्योंकि मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसीलिए क्योंकि मेरे माउस को आसान पड़ता है मेरे माउस को हिलाने के लिए। अगर मैं यहाँ तक लेके जाऊँगा माउस तो फिर मुझे थोड़ी सी तकलीफ होगी। आप दोनों मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। सो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास सेट खाली है, ठीक है। तो क्लियर फंक्शन हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि ये सेम काम करता है। जस्ट फॉर योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इन सब के अंदर ये डाल रहा हूँ। एंड नाउ लेट्स ऐड इट अगेन। सो नाउ जो दूसरा फंक्शन है ये क्या है, ये आप समझ गए होंगे कि ये क्या करेगा। ये डेल है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल माई सेट और ये पूरा रिमूव हो चुका है। यहाँ पे मैं अगर प्रिंट करूँ माई सेट को तो फिर मुझे यहाँ पे रन नहीं आना चाहिए। ये देखिए माई सेट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ऊपर हमारा माई सेट रिमूव हो चुका है, ठीक है। ये थी डिलीट की कहानी। this will give you an error as it does not exist, okay, as the set does not exist, okay। तो इसे ट्राई मत करना, ठीक है। मैंने बस आपको समझाने के लिए ये एरर उठा लिया है, लेकिन इसे ट्राई मत करना। और हाँ, ऐसा मत समझना कि इसके पैसे लगते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो जस्ट ट्राई कीजिए, आपको मजा आता है तो इस्तेमाल कीजिए, वरना अगर आपको लाल कलर के वर्ड्स नहीं पसंद है सो मस्त इस्तेमाल कीजिए। सो यहाँ पे हमारा दूसरा होता है सेट के ऑपरेशंस। सो हमारा सब्ट्रैक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। मैं इस लाल टेक्स्ट को नहीं देखने वाला, क्योंकि ये मेरे दिमाग को खाली कर देता है। ओके, सो नाउ हम लिखते हैं यहाँ पे सेट ऑपरेशंस। ऑलराइट, सो अभी सेट ऑपरेशंस क्या है? अगर मैं इधर दो वेरिएबल्स लगाऊं जो कि है पर्सन 1 क्वालिटी और पर्सन 2 क्वालिटी। अभी पर्सन 1 क्वालिटी के अंदर इंटेलिजेंस, लेजीनेस और जेलसी डालिए, और पर्सन 2 क्वालिटी के अंदर जेलसी, क्रिएटिविटी और सेल्फिशनेस डालिए। दोनों के अंदर 2 बुराई और 1 अच्छाई है, ठीक है। ये कोई नहीं है, ये बस रिप्रेजेंटेशन के लिए, ये हम में से कोई नहीं है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि अगर कोई सोचता है कि ये मेरे बारे में कह रहा है तो उस पर फोकस मत कीजिए, क्योंकि ये बस बताने के लिए। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक जो कि है ऑपरेशंस। यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ जो कि है यूनियन, सो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे लिखेगा पर्सन 1 क्वालिटी, पर्सन 2 क्वालिटी डॉट यूनियन पर्सन 1 क्वालिटी। सो मैं यहाँ पे 2 और 1 लिख देता हूँ जस्ट फॉर योर क्लियरिटी। काम तो सेम ही करेगा। अगर मैं इसे रन करता हूँ सो ये क्या करेगा, मैं आपको पहले आउटपुट बता देता हूँ कि ये क्या करेगा। हमने जैसे लिस्ट को एक्सटेंड करना सीखा था, लिस्ट को हम जो एक्सटेंड मेथड से यूज करते हैं ये वही है, यानी कि ये इन दोनों को मैच कर देगा। ये देखिए, एंड देयर वी गो, ये देखिए इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, जेलसी,
सेल्फिशनेस और लेजीनेस। नाउ हमने देखा यहाँ पे जेलसी 2 बार है, राइट? तो ये देखिए जेलसी 2 बार है। तो यहाँ पे ये सिर्फ जेलसी एक बार ही क्यों आया? देखिए मैंने जैसे सेट में बताया कि सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है, तो ये हमारे जो 2 वैल्यूज है उनमें से एक निकाल दे रहा है क्योंकि ये दोनों सेम है इसीलिए। ओके, सो ये जैसे कि आपने स्कूल में सीखा होगा या 12वीं में सीखा होगा आपने इसके बारे में। सो ये हो गया सेट का यूनियन फंक्शन। अभी सेट का और एक फंक्शन होता है जो कि होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरसेक्शन। ऑल राइट, सो इंटरसेक्शन क्या करेगा? इंटरसेक्शन हमारे दोनों वैल्यूज में से जो हमें सेम मिलेगा, यानी कि पर्सन 1 क्वालिटी के अंदर भी जेलसी और पर्सन 2 के क्वालिटी में भी जेलसी है। सो यहाँ पे इंटरसेक्शन इन दोनों को उठाएगा और हमें रिटर्न करेगा जेलसी। चलिए देखते हैं, लेट्स रन इट एंड दे विल गेट जेलसी। ठीक है, मैं सही था, हमें जेलसी मिला है। अभी इंटरसेक्शन समझ गए, ठीक है? यहाँ पे ये सेम आइटम को रिटर्न करता है, ठीक है? आप ये समझ गए होंगे मैं आशा करता हूँ। सो हमारा दूसरा फंक्शन क्या है? हमारा दूसरा फंक्शन है डिफरेंस। अभी डिफरेंस क्या करेगा? ये क्या करेगा? यहाँ पे ये पर्सन 1 क्वालिटी डॉट डिफरेंस पर्सन 2 क्वालिटी, यानी कि पर्सन 1 क्वालिटी जो है इसमें से पर्सन 2 की जो भी क्वालिटीज है वो रिमूव कर देगा। यानी कि समझ लीजिए कि पर्सन 1 के अंदर एक क्या स्पेशल क्वालिटी है जो पर्सन 2 के अंदर नहीं है। ठीक है, आप ये समझ गए? देखो मैं इसे रन करके समझाता हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। यहाँ पे लेजीनेस और इंटेलिजेंस है। क्यों? देखिए पर्सन 2 क्वालिटी के अंदर हमारे पास क्या है? जेलसी है, क्रिएटिविटी है, सेल्फिशनेस है। अभी पर्सन 1 के अंदर जो पर्सन 2 की क्वालिटी है वो सिर्फ एक ही है जो कि है जेलसी। ठीक है, बस ज्यादा दिमाग पे ज्यादा जोर मत लगाइए, सिंपल सी बात है। पर्सन 2 क्वालिटी के अंदर हमारे पास जेलसी है, यानी कि पर्सन 1 और पर्सन 2 की जो क्वालिटी है वो रिमूव कर देगा पर्सन 1 में से। ठीक है, यानी कि इधर जेलसी है सो यहाँ से ये जेलसी निकाल, यानी कि इधर जेलसी है सो यहाँ से ये जेलसी निकाल देगा। ठीक है, सो ज्यादा जोर मत लगाइए, मेरे हिसाब से आप आगे जाके बिल्कुल समझ जाएंगे। सो यहाँ पे आप इसे उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कि मैं इधर 1 लगा देता हूँ और इधर मैं लिख देता हूँ 2। ठीक है, और मैं इसे रन कर देता हूँ। सो यहाँ पे मुझे सेल्फिशनेस और क्रिएटिविटी है जो कि ये पर्सन 2 के अंदर लेकिन पर्सन 1 के अंदर है वो भी नहीं। ठीक है, जो पर्सन 2 के अंदर यूनिक क्वालिटी है वो जो पर्सन 1 के अंदर नहीं है, ठीक है, वो सब रिटर्न करेगा। ठीक है, सो मैं इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस को। सो यहाँ पे ये थोड़ा सा सिमिलर है, मैं लिखूंगा सिमेट्रिक डिफरेंस। अभी ये सिमेट्रिक डिफरेंस क्या करेगा? मैं इधर 2 और यहाँ पे 1 लगा देता हूँ जस्ट फॉर माई क्लियर अंडरस्टैंडिंग। और अगर मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? इंटेलिजेंस, सेल्फिशनेस, लेजीनेस और क्रिएटिविटी। इसने क्या किया? इसने वो निकाल दिया जो इन दोनों के अंदर है, यानी कि जो दोनों के अंदर क्वालिटी सेम है उन्हें निकाल दिया। यानी कि इन दोनों के अंदर तो सेम एक ही चीज है जो कि है जेलसी और जेलसी। सो हमारे सिमेट्रिक डिफरेंस फंक्शन ने जेलसी को जड़ से उखाड़ के निकाल दिया, समझे? सो ये था हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस और ये थी हमारी सेट क्लास। ठीक है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अब कहीं मत जाइए, हम सीख रहे हैं अभी क्या? डिक्शनरीज। तो मैं इधर हमारा डेफिनेशन चिपका देता हूँ जो कि है, ये रहा हमारा डेफिनेशन। ओके, और यहाँ पे जो गैप रखे उसे आप भूल जाइए। नाउ हियर इज अ डेफिनेशन। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्री डिफाइंड डेटा रखा है जस्ट फॉर आवर इंफॉर्मेशन, और दिल से सॉरी फ्रेंड्स फॉर यूजिंग such a complicated data example, but trust me guys, you'll feel the thrill of being a real programmer, जो कि हम पहले से है, हमें फील करने की जरूरत नहीं है लेकिन मजा आता है इसे करने का। ठीक है, so now let's read the definition of dictionary. A dictionary is a collection of key value pairs where each key is associated with a value. It allows you to store and retrieve data using a unique key.
Dictionaries are mutable, unordered and can contain different elements of different data types. ठीक है, so यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप्स रह सकते हैं जो कि हर एक डेटा टाइप के अंदर लिस्ट, टपल, सेट्स और डिक्शनरी चारों में आते हैं. तो ये देखिए यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग है और यहाँ पे हमारा इंट है. मैं इसे एक बार रन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ये निकाल दूंगा क्योंकि यहाँ पे कुछ फालतू के प्रिंट स्टेटमेंट्स है जो कि ये मेरा पूरा कोड खराब कर रहा है. ठीक है, तो मैं इसे रन कर देता हूँ और यहाँ पे ये देखिए हमारे पास पहले तो टाइप लिखा है मैंने और यहाँ पे मैंने स्टॉक डेटा को प्रिंट किया है. तो यहाँ पे ये देखिए टिकर सिंबल इज इक्वल टू एप्पल और कंपनी नेम इज इक्वल टू एप्पल इनकॉर्पोरेटेड, शेयर प्राइस इज इक्वल टू 150.5, मार्केट कैप इज इक्वल टू 23, सो मेनी जीरोस और EPS इज इक्वल टू 5.68. ओके, सो मैं इसे वापस से रन करता हूँ. सो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं लिस्ट और इसका कि ये अच्छे से ऑर्डर है. ठीक है, सो ये है सेट और डिक्शनरी का डिफरेंस और डिक्शनरी सबसे अलग है मोस्टली. ठीक है, ये सब भी अलग है लेकिन थोड़ी सी सिमिलैरिटीज है, ये थोड़ा सा अलग है. सो नाउ हमने प्रिंट करना भी सीख लिया. सो अभी हम क्या सीखने वाले, डिक्शनरी के लेंथ को कैसे ढूंढते हैं. सो इट्स द सेम वी डू लेंथ ऑफ स्टॉक डेटा. मैं इसे राइट क्लिक करके रन कर देता हूँ एंड दे वी गेट 5. अब ये 5 क्यों आया, हमारे पास तो 10 आइटम्स है लेकिन ये क्या करता है कीज को काउंट करता है, यानी कि ये पूरा एक है, ये पूरा एक है, ये पूरा एक है, ये पूरा एक है और ये पूरा एक है. सो ये हो गए हमारे 5 आइटम्स, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो हो चुकी है 5. अभी मुझे न्यूज आई है कि एप्पल का शेयर प्राइस बढ़ चुका है 155.75 पे. सो अभी इससे बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ स्टॉक डाटा और यहाँ पे मैं लिखूंगा शेयर प्राइस एंड देन मैं इधर लिखूंगा इज इक्वल टू 55.75 और मैं इसे जल्दी प्रिंट कर देता हूँ वरना भाव वापस से बदल जाएगा. ये स्टॉक मार्केट बहुत फ्लक्चुएटिंग है. ठीक है, मैं इन सबको अनकमेंट कर देता हूँ और ये क्या गड़बड़ कह रहा है, डिक्शनरी क्रिएशन कुड बी रीरिटन एज अ डिक्शनरी लिटरल, ये भूल जाइए. ठीक है, यहाँ पे मैं इसे राइट क्लिक करके रन कर देता हूँ और यहाँ पे ये देखिए हमारा भाव बदल चुका है 155.75 पे. कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने प्रिंट कर दिया इससे पहले कि भाव बदल जाए. नाउ अगर मुझे यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा वैल्यू डालनी है, फॉर एग्जांपल डिविडेंड यील्ड, सो इसे डालने के लिए हमारे पास दूसरा फंक्शन होता है और मैं यहाँ पे पहले एक कमेंट लगा देता हूँ जो कि है रिप्लेसिंग द डेटा values. ओके, रिप्लेसिंग द डेटा वैल्यूज. अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ अभी, स्टॉक डाटा और मैं इधर लिख देता हूँ डिविडेंड और अंडरस्कोर यील्ड. ओके, डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू लेट्स से 1.25. ओके, 25 और यहाँ पे मैंने स्पेलिंग दोनों की गलत लिखी है, YE और डिविडेंड. ओके, सॉरी डिविडेंड नहीं डिविडेंड. और मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करता हूँ स्टॉक डेटा को और मैं अगर इसे राइट क्लिक करके रन करता हूँ तो हमारे पास एक स्पेशल वैल्यू आ चुकी है जो कि है डिविडेंड यील्ड. सो हमारे पास इसके अंदर एक एग्जैक्ट यानी कि स्पेशल वैल्यू नहीं है, यानी कि ऐड फंक्शन नहीं है, सिंपल. सो आप ऐसे डायरेक्टली इसे कर सकते हैं. सो मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ और लेट्स लर्न अबाउट सब्ट्रैक्टिंग. सो मैं सब्ट्रैक्टिंग का एक यहाँ पे रिप्लेसिंग द डेटा वैल्यूज, यहाँ पे मैं डालता हूँ adding the datas in the dictionary. ओके, डिक्शनरी और यहाँ पे इसे कॉपी कर दूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, जस्ट सेविंग सम टाइम एंड रिमूविंग. ओके, सो रिमूविंग के अंदर हमारे पास क्या फंक्शन रहते हैं, मैं एक ट्रिपल कोट्स मतलब क्या कहते हैं इसे मल्टी लाइन कमेंट बना देता हूँ और इसके अंदर मैं सारे फंक्शंस पहले लिख देता हूँ. पहला तो है हमारा डेल कमांड. ओके, सो ये रहा हमारा कमांड, मैं ऐसे डाल देता हूँ ताकि आप सिंटैक्स ना समझे. और मैं इधर लिख देता हूँ पॉप फंक्शन जो कि आपको पता है, बट ये लेता है हमारा वैल्यू अंडरस्कोर नेम. सो ये हो गया हमारा पॉप फंक्शन और यहाँ पे हमारे पास होता है
पॉप आइटम फंक्शन जो कि रिमूव करेगा, रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट, ओके। और हमारे पास एक और फंक्शन होता है जो कि है डेल। अभी डेल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। ये रिमूव करेगा हमारे आइटम को, यानी कि हमारा जो लेट्स से वेरिएबल में क्या करना हो, ये वेरिएबल अंडरस्कोर नेम और उसके अंदर का हमें डेटा लिखना है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मार्केट कैप लिख दूंगा और यहाँ पे मार्केट अंडरस्कोर कैप, ये हो गया। सो ये जस्ट एन एग्जांपल था। और दूसरा हमारे पास होता है क्लियर फंक्शन, ठीक है। और ये empty लिस्ट, ओके, empty, सॉरी मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ, empty की लिस्ट, ओके। नाउ हमारे ये सारे फंक्शंस हो चुके हैं। मैं सारे फंक्शंस को डिटेल में नहीं समझाने वाला, मैं आपको पॉप आइटम के बारे में समझा देता हूँ। सो यहाँ पे मैं बस क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ स्टॉक डेटा डॉट पॉप आइटम, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसे राइट क्लिक करके रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने इसे प्रिंट नहीं किया। सो प्रिंट स्टॉक डेटा, और मैं इसे राइट क्लिक करके रन कर देता हूँ। एंड नाउ एज वी सी हमारे पास लास्ट आइटम निकल चुकी है जो कि है EPS, ठीक है, अर्निंग्स पर शेयर, ओके। सो ये हमारा वैल्यू निकल चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। सो ये जो बाकी के फंक्शंस हैं ये मैं आपके ऊपर सौंपता हूँ कि आप इसे समझे और आपके लिए क्विज बन जाएगा, आप खुद एक्सप्लोर करें। सो मैं इनके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला। अभी हमारे पास मैं मेन फंक्शंस के अंदर चला जाता हूँ जो कि है डिक्शनरी मेथड्स। अभी डिक्शनरी मेथड्स क्या है मैं समझाता हूँ। और सो नाउ इसके अंदर हमारे पास 3 फंक्शंस आते हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मेरी जो डिक्शनरी है स्टॉक डेटा वो यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट करूँगा, सॉरी मेरा इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा, ओके। सो नाउ मैं क्या प्रिंट करूँगा, मैं प्रिंट करूँगा स्टॉक और क्या हुआ भाई, रेकमेंड कर, हाँ, स्टॉक डेटा डॉट कीज। अब ये कीज क्या करेगा, देखो यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, हम कीज कहते हैं और हम इसे वैल्यूज कहते हैं। सो अभी ये हमारी सारी कीज को रिटर्न करेगा। नाउ लेट्स रन एंड चेक दिस आउट एंड मैं इसे रन करता हूँ एंड नाउ वी गेट डिक्शनरी कीज जो कि है टिकर सिंबल, कंपनी नेम, शेयर प्राइस, मार्केट कैप और EPS। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 5 वैल्यूज है, यहाँ पे भी 5 वैल्यूज आ चुकी है। सिमिलरली जस्ट एज वी हैव कीज, हमारे पास एक और फंक्शन होता है जो कि होता है वैल्यूज। अभी वैल्यूज जो मैंने आपको बताया कि ये सारी वैल्यूज है, सो ये इन सब को रिटर्न करेगा। अगर मैं इसे राइट क्लिक करके रन करता हूँ तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप एप्पल इनकॉर्पोरेटेड 150.5 23 सो मेनी जीरोस एंड 5.68 हमें वैल्यूज मिल चुकी। लेकिन फॉर एग्जांपल मुझे ये सब अलग से नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि ये एक अलग से टपल हो, ये एक अलग से टपल हो, या फिर लेट्स से ये एक अलग से वैल्यू हो, ये एक अलग से वैल्यू हो, ये एक अलग से वैल्यू हो। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी हैव फंक्शन फॉर दैट टू जो कि है आइटम्स। सो मैं इसे राइट क्लिक करके रन करता हूँ और इन दोनों को रख देते हैं फॉर नाउ। एंड नाउ लेट्स रन दिस एंड नाउ वी गेट डिक्शनरी आइटम्स जो कि टिकर सिंबल जो कि एप्पल के अंदर है, कंपनी नेम जो कि है एप्पल इनकॉर्पोरेटेड, शेयर प्राइस 150.5, मार्केट कैप 23 सो मेनी जीरोस एंड EPS जैसे कि आप जानते हैं। सो ये रहे हमारे डिक्शनरी के मेथड्स। लेकिन हमारे पास डिक्शनरी के मेथड्स के साथ साथ हमारे पास ये एक बहुत सिंपल सा टॉपिक था, ठीक है। यहाँ पे ये सिर्फ 3 ही मेथड्स है तो आप इसे खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है, मैंने आपको दिखा भी दिया। अभी हम चेक करते हैं, चेकिंग इफ कीज एग्जिस्ट, ओके, एग्जिस्ट का स्पेलिंग गलत लिखा है मैंने, हाँ, एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी। सो नाउ ये क्या है, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रिंग्स की क्लास में बताया था, यहाँ पे हमें एक इन वर्ड आता है। सो ये बिल्कुल ऐसा ही है। मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ स्टॉक डेटा इन, रुको सॉरी,
हमें लिखना है किसी भी वैल्यू नेम, फॉर एग्जांपल लेट्स से टिकर सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टिकर सिंबल इन और हमारा वेरिएबल नेम जो कि है स्टॉक डाटा। और मैं अगर इसे इन दोनों को कमेंट आउट, इन तीनों को कमेंट आउट कर देता हूँ इनफैक्ट, और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके रन करता हूँ, सो यहाँ पे मुझे ट्रू मिलेगा क्योंकि हमारा टिकर सिंबल हमारे स्टॉक डेटा के अंदर है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शेयर अंडरस्कोर क्वांटिटी एंड ओके, और मैं अगर इसे रन करूँ तो मुझे फॉल्स आना चाहिए क्योंकि शेयर क्वांटिटी हमारे डिक्शनरी के अंदर है ही नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टिकर सिंबल है, कंपनी नेम है, शेयर प्राइस, मार्केट कैप है, ईपीएस है, लेकिन यहाँ पे हमारा शेयर क्वांटिटी है ही नहीं। सो बस इसे आप चेक कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। सो ये बस आपके क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अभी बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ जो कि है नेस्टेड डिक्शनरीज। अभी नेस्टेड डिक्शनरीज मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो जैसे कि मैंने आपको नेस्टेड लिस्ट बताई थी, नेस्टेड डिक्शनरी और नेस्टेड डिक्शनरी, जैसे कि मैंने आपको नेस्टेड लिस्ट बताई थी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट आती है, वैसे डिक्शनरी के अंदर भी हम डिक्शनरी डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैक्टर डेटा है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ट्रैक्टर 1 है जो कि महिंद्रा का है, अर्जुन नोवा 605DI1, और ईयर है, इंजन पावर है। तो ये सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है। सो ये बस हमारे पास 2 ट्रैक्टर है, लेकिन अभी हमारे पास ट्रैक्टर डेटा के अंदर और एक डिक्शनरी है, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने ट्रैक्टर 1, सो पहला ट्रैक्टर के अंदर पहले ट्रैक्टर की सारी डिटेल्स और दूसरे ट्रैक्टर के अंदर दूसरे ट्रैक्टर की सारी डिटेल्स, ठीक है। अभी मुझे अब बताना कि आप में से कितने लोगों ने ट्रैक्टर चलाया, मैंने नहीं चलाया, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैं अगर प्रिंट करूँ ट्रैक्टर डाटा को और यहाँ पे मैं लिख दूँ फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर 1, नाउ यहाँ पे मुझे यहाँ पे पूरा मिल जाएगा। देखिए अब मेरे पास पूरा डिक्शनरी आ चुका है, बट ना फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ ब्रांड चाहिए, ये लेट्स से ईयर चाहिए। सो मैं इसे कैसे एक्सेस करूँ, जैसे कि मैंने लिस्ट में बताया था, आप इसे एक्सेस करते हैं बिल्कुल ऐसे, यानी कि ये देखिए ये कौन सा हमारा डिक्शनरी हो गया, ये हो गया हमारा 2D डिक्शनरी, यानी कि 2 डिमेंशन से पहला और ये दूसरा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिमेंशन है। सो इसके लिए हमारे पास ट्रैक्टर डेटा के अंदर हम पहला जो पेरेंट है और फिर उसके अंदर का जो भी चाहिए, अभी ईयर को भी मैं अगर एक डिक्शनरी में फॉर्मेट में कर दूँ तो फिर मैं ईयर और फिर ये और फिर उसकी कीज लिख सकता हूँ, बट नाउ मेरे पास वो नहीं है। सो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये देखिए, एंड नाउ दिस सेम वी कैन डू विद ट्रैक्टर 2 और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लेट्स से ब्रांड, और मैं अगर इसे राइट क्लिक करके रन करूँ तो मुझे यहाँ पे टाफे मिल जाना चाहिए। देखा कितना इजी है। सो ऐसे ही आप ट्रैक्टर्स को यूज कर सकते हैं, ओके। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इतनी ही क्लास थी। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।